राधे राधे प्यारे भक्तों, जब मन थक जाए, जब जीवन के हर सुख में भी खालीपन महसूस हो, जब हंसते हुए भी भीतर कोई रो रहा हो, तब समझ लेना कि आत्मा अपने मूल को पुकार रही है। आत्मा कभी धन नहीं मांगती, कभी नाम नहीं चाहती, कभी भीड़ नहीं खोजती। आत्मा केवल अपने स्रोत को याद करती है और वही स्रोत है परमात्मा। आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई बाहरी घटना नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई एक दिन में होने वाला काम नहीं है। ये तो धीरे धीरे भीतर जलने वाली वो लौ है जो अज्ञान के अंधकार को जला देती है। सुनो, आत्मा कभी अलग थी ही नहीं, जिसे तुम दूरी समझते हो वही तो भ्रम है। जैसे समुद्र से उठी लहर जब तक अपने आप को अलग मानती है तब तक डरती है, लेकिन जिस दिन वह समझ लेती है कि मैं समुद्र ही हूं, उसी दिन डर समाप्त हो जाता है। आत्मा भी वही लहर है और परमात्मा वही अनंत समुद्र। लेकिन प्रश्न उठता है, फिर मिलन क्यों चाहिए? फिर साधना क्यों? फिर भक्ति क्यों? फिर ज्ञान क्यों? क्योंकि आत्मा ने अपने आप को शरीर समझ लिया है। क्यों? फिर ज्ञान क्यों? क्योंकि आत्मा ने अपने आप को शरीर समझ लिया है। जिस दिन आत्मा ये मान लेती है कि मैं ये देह हूं, उसी दिन जन्म, भय, दुख, आसक्ति और अहंकार शुरू हो जाता है। और परमात्मा को पाने का अर्थ है अपने झूठे परिचय को छोड़ देना। परमात्मा कहीं बाहर नहीं बैठा, वह किसी लोक में छुपा नहीं है, वह तुम्हारे भीतर उसी क्षण है जब तुम सांस ले रहे हो। लेकिन मन का शोर इतना तेज है कि आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। सुनो ध्यान से, आत्मा और परमात्मा का मिलन तब होता है जब मन शांत हो जाता है, जब इच्छाएं थक जाती हैं, जब अहंकार झुक जाता है, जब मैं, मेरा, मुझे का बोझ टूट जाता है, जब मन पूछता है मुझे क्या मिलेगा, तब मिलन नहीं होता। लेकिन जब मन कहता है जो भी तू दे वही पर्याप्त है, उसी क्षण मिलन शुरू हो जाता है। उसी क्षण मिलन शुरू हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन मृत्यु के बाद होता है। नहीं, नहीं और नहीं, यह सबसे बड़ा भ्रम है। भ्रम जो जीवन में नहीं मिला वह मृत्यु के बाद कैसे मिलेगा? मिलन तो उसी क्षण होता है जब भीतर स्वीकार जन्म लेता है, जब तुम अपने दुख से भागते नहीं, जब तुम अपने दर्द को दोष नहीं देते, जब तुम अपने जीवन को कोसते नहीं, बल्कि हर स्थिति में कहते हो जो है वही ठीक है। जिस दिन यह भाव स्थिर हो जाता है, उसी दिन आत्मा अपने स्रोत की ओर लौटने लगती है। परमात्मा कोई पुरस्कार नहीं है, वह कोई उपलब्धि नहीं है। एक बंतरकारी को बंतरकारी कारी तरकारी कारी तर, वो कोई मंजिल नहीं है। वह तो वह स्थिति है जहां कुछ पाने की चाह समाप्त हो जाती है, जहां कुछ खोने का भय समाप्त हो जाता है, जहां केवल होना बचता है। जब तुम कर्म करते हो लेकिन फल की भूख नहीं रखते, जब तुम सेवा करते हो लेकिन प्रशंसा नहीं चाहते, जब तुम प्रेम करते हो लेकिन अधिकार नहीं जमाते, जब तुम छोड़ सकते हो बिना टूटे, तब समझ लेना आत्मा ने परमात्मा की ओर पहला कदम बढ़ा दिया। सम्मान के बात को ध्यान रखो, परमात्मा को पाने के लिए दुनिया छोड़नी नहीं पड़ती, लेकिन दुनिया को पकड़ना छोड़ना पड़ता है। घर छोड़ना जरूरी नहीं, अहंकार छोड़ना जरूरी है, लोग छोड़ना जरूरी नहीं, आसक्ति छोड़ना जरूरी है। संसार में रहो लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसने दो। जब सुख आए तो उसे पकड़ो मत, जब दुख आए तो उससे लड़ो मत। बस देखो, स्वीकार करो और जाने दो। यही वो मार्ग है जहां आत्मा हल्की होती जाती है। मार्ग पात बिन्नु लेको, और जैसे जैसे आत्मा हल्की होती है वैसे वैसे परमात्मा का भार संभालने योग्य बनती है। बहुत गहरी बात सुनो, परमात्मा का अनुभव शब्दों में नहीं होता, वो मौन में उतरता है। वह उस क्षण आता है जब मन थककर चुप हो जाता है, जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, जब शिकायत गल जाती है। उस क्षण कोई आवाज नहीं आती, कोई दृश्य नहीं दिखता, कोई चमत्कार नहीं होता, बस भीतर एक असीम शांति फैल जाती है। ऐसी शांति जिसे कोई कारण नहीं चाहिए, ऐसी शांति जो दुख में भी बनी रहती है, वही मिलन है।
और जब ये मिलन होता है तब जीवन बदलता नहीं, दृष्टि बदल जाती है, वही परिस्थितियां रहती हैं, वही लोग रहते हैं, वही जिम्मेदारियां रहती हैं, लेकिन भीतर कोई हिलता नहीं, भीतर कोई टूटता नहीं। यूरो बराब इन नरवाई, भीतर कोई अकेला नहीं रहता, क्योंकि आत्मा जान चुकी होती है मैं कभी अकेली थी ही नहीं। आत्मा और परमात्मा का मिलन तब नहीं होता जब तुम बहुत कुछ जान जाते हो, मिलन तब होता है जब तुम बहुत कुछ छोड़ देते हो, क्योंकि ज्ञान भी तब तक बोझ है जब तक उसमें अहंकार छुपा हो। जिस दिन ज्ञान मौन बन जाता है उसी दिन आत्मा हल्की हो जाती है। मन हमेशा पूछता है कैसे, कब, क्यों, लेकिन आत्मा कभी प्रश्न नहीं करती। आत्मा तो केवल अनुभव चाहती है, नहीं दरु मोरे बारात, और परमात्मा अनुभव में उतरता है, तर्क में नहीं। जब तुम बार बार अपने दुख को सोचते हो तब आत्मा सिकुड़ती है, जब तुम बार बार अपने अपमान को याद करते हो तब आत्मा भारी होती है, जब तुम बार बार अपने अतीत को पकड़े रहते हो तब आत्मा थक जाती है, और थकी हुई आत्मा परमात्मा को महसूस नहीं कर पाती। इसलिए कहा गया है छोड़ो, माफ करो और आगे बढ़ो। माफ करना सामने वाले के लिए नहीं होता, माफ करना आत्मा के लिए होता है, क्योंकि जिस दिन तुम माफ करते हो उसी दिन आत्मा की गांठ खुलती है। बहुत लोग पूजा करते हैं लेकिन भीतर क्रोध भरा होता है। बहुत लोग मंत्र जपते हैं लेकिन भीतर घमंड पलता है। बहुत लोग भक्ति दिखाते हैं लेकिन भीतर द्वेष छुपा होता है। ऐसी भक्ति आत्मा को नहीं जोड़ती, ऐसी साधना केवल मन को सजाती है। सच्चा मिलन तब होता है जब तुम्हारे भीतर किसी के लिए भी नफरत न बचे, जब तुम अपने शत्रु को भी उसके कर्मों का बंदी समझ सको, जब तुम्हारा हृदय कठोर नहीं करुणा से भरा हो, क्योंकि परमात्मा करुणा है और करुणा केवल उसी हृदय में उतरती है जो खाली हो। सुनो, जिस दिन तुम्हें ये समझ आ जाए कि हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार जी रहा है, उसी दिन संघर्ष समाप्त हो जाता है, और संघर्ष के समाप्त होते ही आत्मा शांत होने लगती है। नाम शांत आत्मा ही परमात्मा का आसन बनती है। परमात्मा शोर में नहीं बैठता, वो वहां नहीं टिकता जहां शिकायतें हैं, वो वहां नहीं रुकता जहां तुलना है, वो तो वहां उतरता है जहां संतोष है, जहां समर्पण है, जहां मौन है। मौन का अर्थ चुप रहना नहीं है, मौन का अर्थ है भीतर कोई विरोध ना होना, भीतर कोई युद्ध ना चलना। जब तुम्हारे भीतर ये भाव जाग जाए कि जो मिला वही पर्याप्त है, जो नहीं मिला उसकी भी आवश्यकता नहीं थी, बस यही भाव आत्मा और परमात्मा के बीच की अंतिम दूरी मिटा देता है। दोरी गारो, बहुत गहरी बात याद रखना, परमात्मा को पाने के लिए कुछ बनना नहीं पड़ता। परमात्मा को पाने के लिए जो झूठा बन गए हो उसे छोड़ना पड़ता है। तुम पहले से ही पूर्ण हो, तुम पहले से ही जुड़े हुए हो, तुम पहले से ही उसी का अंश हो, केवल पहचान भूल गए हो। और पहचान तब लौटती है जब जीवन को स्वीकार करना सीख जाते हो, जब हर परिस्थिति में ये कह पाते हो तेरी मर्जी में ही मेरी शांति है। जिस दिन ये भाव भीतर उतर गया उसी दिन समझ लेना आत्मा ने परमात्मा को पा लिया। और जब ये मिलन हो जाता है तब डर नहीं रहता, तब मृत्यु भी भय नहीं देती, तब हानि भी विचलित नहीं करती, क्योंकि तब आत्मा जान जाती है मैं न जन्मी थी न मरूंगी, मैं केवल यात्रा में हूं। आत्मा और परमात्मा का मिलन तब नहीं होता जब जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है, मिलन तब होता है जब जीवन जैसा है वैसा ही स्वीकार हो जाता है, क्योंकि परमात्मा शर्तों में नहीं मिलता, वह सौदे में नहीं उतरता, वो वहां प्रकट होता है जहां पूर्ण समर्पण होता है। जब तुम कहते हो अगर ऐसा हो जाए तो मैं मान लूंगा, अगर ये मिल जाए तो मैं विश्वास कर लूंगा, तो समझ लेना आत्मा अभी भी मांग रही है, और जहां मांग है वहां मिलन नहीं है। सच्चा मिलन तब शुरू होता है जब आत्मा कहती है अब कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है, जो तूने दिया वही मेरे लिए सही है। यही वह क्षण है जहां भीतर का संघर्ष समाप्त होता है, और संघर्ष के समाप्त होते ही शांति अपने आप उतरती है। ध्यान रखना,
शांति को लाया नहीं जाता। शांति तब आती है जब विरोध चला जाता है, जब तुम दुख से लड़ना छोड़ देते हो, जब तुम परिस्थितियों को दोष देना छोड़ देते हो, जब तुम लोगों से उम्मीदें तोड़ देते हो। उम्मीदें बुरी नहीं हैं, लेकिन उम्मीदों का बोझ आत्मा को भारी कर देता है, और भारी आत्मा परमात्मा की सूक्ष्म उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाती। परमात्मा बहुत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म कि वह केवल शांत आत्मा को ही अनुभव होता है। जब मन बार बार भविष्य की चिंता करता है, तब आत्मा वर्तमान से कट जाती है, और जो वर्तमान में नहीं है वह परमात्मा को कैसे पाएगा? क्योंकि परमात्मा केवल अभी है, न वह बीते कल में है, न वो आने वाले कल में है। वो इसी क्षण में है, इसी श्वास में है, इसी मौन में है। इन्नीवा इसलिए कहा गया है, सांस को देखो, मन को शांत होने दो, और जो है उसे होने दो। जब तुम कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं करते, तभी सबसे बड़ा परिवर्तन घटित होता है। बाय बहुत गहरी बात सुनो, अहंकार बुरा नहीं है, लेकिन अहंकार जब मालिक बन जाता है तब दूरी पैदा करता है, और जब अहंकार सेवक बन जाता है तब मिलन संभव होता है। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाए कि मैं करता नहीं हूं, मैं केवल माध्यम हूं, उसी दिन कर्म तुम्हें बांधना छोड़ देता है। दल दल कर्म कर्म को, और बंधन टूटते ही आत्मा मुक्त होने लगती है। मुक्त आत्मा को परमात्मा तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परमात्मा स्वयं उसकी ओर खींचा चलाता है। क्योंकि जहां कोई दावा नहीं होता, जहां कोई प्रदर्शन नहीं होता, जहां कोई दिखावा नहीं होता, वहीं परमात्मा निवास करता है। याद रखना, परमात्मा शब्दों में नहीं छुपा है। देश से आपतर काम अनीन से छुपा है, वह दिखावे में नहीं छुपा है, वह भीड़ में नहीं छुपा है। दल्त वह तो तुम्हारे आंसू में है, वह तुम्हारी करुणा में है, वह तुम्हारे धैर्य में है। जब तुम टूटकर भी किसी को चोट नहीं पहुंचाते, जब तुम दुख में भी किसी का बुरा नहीं चाहते, जब तुम हार में भी कड़वाहट नहीं पालते, उसी क्षण आत्मा परमात्मा के सबसे निकट होती है। और जब ये निकटता गहरी हो जाती है, तब प्रार्थना की आवश्यकता नहीं रहती, तब शब्दों की जरूरत नहीं रहती, तब केवल मौन बचता है, और उसी मौन में मिलन घटित होता है। उस मिलन में कोई उत्साह नहीं होता, कोई शोर नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती, बस भीतर एक स्थिरता आ जाती है। एक ऐसी स्थिरता जिसे कोई हिला नहीं सकता। दुख आता है लेकिन छू नहीं पाता, सुख आता है लेकिन बांध नहीं पाता, क्योंकि आत्मा जान चुकी होती है, मैं परिस्थिति नहीं हूं, मैं अनुभव हूं। और जो अनुभव बन जाता है वह कभी खोता नहीं,